Hello everyone, hope you guys are doing very well. My name is Prashant Gupta and welcome to my channel The Indian Legal. Guys, आज हम बात करने वाले हैं जुडिशियल सेपरेशन के बारे में। जुडिशियल सेपरेशन एक इम्पोर्टेंट मैरिटल रेमेडी है जो डिस्कस किया गया है अंडर सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। तो चलिए पहले हम समझ लेते हैं जुडिशियल सेपरेशन का मतलब क्या होता है, जुडिशियल सेपरेशन का एम क्या होता है और जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स में फर्क क्या होता है। जुडिशियल सेपरेशन एक तरीके का टेम्परेरी सेपरेशन होता है गाइस, यानी कि इसके अंदर जो भी मैट्रिमोनियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट्स है, ऑब्लिगेशन है एक स्पाउस की दूसरे स्पाउस के टुवर्ड्स, उसे टेम्परेली सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी दोनों स्पाउस शादी में ही रहते हैं और मैरिज एंड नहीं होती है। अब जुडिशियल सेपरेशन का एम क्या होता है गाइस? अब जुडिशियल सेपरेशन का मेन एम ये होता है कि अक्सर देखा गया है शादी के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में, और मान लीजिए किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी रीजंस की वजह से हस्बैंड और वाइफ साथ नहीं रह सकते, तो ऐसे कंडीशन में जुडिशियल सेपरेशन लिया जा सकता है और दोनों स्पाउसेस अलग रह करके ये सोच सकते हैं कि उनको मैरिज में रीयूनियन होना है कि नहीं होना है। अब गाइस, जुडिशियल सेपरेशन में अच्छी बात यह है कि यहाँ पे मैरिज पूरी तरीके से एंड नहीं होता है, और अगर जुडिशियल सेपरेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे डिवोर्स डिक्री से, तो डिवोर्स हो जाने के बाद में मैरिज कंप्लीटली एंड हो जाता है। जुडिशियल सेपरेशन का प्लस पॉइंट ये है कि आप कुछ टाइम तक सेपरेट रह करके सोच सकते हैं कि मैरिज को रीयूनियन हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आप रीयूनियन कर सकते हैं मैरिज में तो अच्छी बात है, और अगर हस्बैंड और वाइफ को फिर भी लगता है किसी ग्राउंड की वजह से या किसी रीजंस की वजह से कि वो सेपरेट ही रहना चाहते हैं और वो साथ में मैरिज को रीयूनियन नहीं कर सकते, तो फिर भी डिवोर्स लिया जा सकता है। और वो कौन से ऐसे रीजंस है या ग्राउंड्स है जिनके बेसिस पे जुडिशियल सेपरेशन लिया जा सकता है, वो सारे के सारे ग्राउंड्स मेंशन है अंडर सेक्शन 13(1) और अंडर सेक्शन 13(2) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। अब सेक्शन 13(1) में जितने भी ग्राउंड्स दिए गए हैं या मेंशन है, वो सारे के सारे अवेलेबल है हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्रुएलिटी, डेजर्शन, एडल्ट्री एक्सेट्रा। और सेक्शन 13(2) में वो ग्राउंड्स हैं जो सिर्फ अवेलेबल है वाइफ के लिए, फॉर एग्जाम्पल बाइगेमी, रेप एक्सेट्रा। तो ये सारे ग्राउंड्स अवेलेबल है डिवोर्स के लिए, और ये जुडिशियल सेपरेशन के भी ग्राउंड्स हो सकते हैं। इसके अलावा मैंने 9 ग्राउंड ऑफ डिवोर्स पे एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। अब जुडिशियल सेपरेशन हस्बैंड या वाइफ या दोनों फाइल कर सकते हैं गाइस। कभी कभी ऐसा भी होता है हस्बैंड या वाइफ डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल करते तो है, लेकिन कोर्ट को ये डिस्क्रेटरी पावर होता है कि वो जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री ग्रांट कर दे। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे डिवोर्स डिक्री की नहीं, जुडिशियल सेपरेशन की जरूरत है, ये बोलते हुए कि आप लोग फिर से सोचो कि आपकी मैरिज फिर से रीयूनियन हो सकती है कि नहीं, और अगर सारे एफर्ट्स के बाद में भी मैरिज फेल हो जाती है तो ऐसे केसेस में कोर्ट डिवोर्स डिक्री ग्रांट कर सकती है। तो जुडिशियल सेपरेशन में गाइस हस्बैंड और वाइफ सेपरेट रहते हैं बेसिकली कोर्ट के ऑर्डर से। यहाँ पे कोर्ट खुद ही ऑर्डर करता है कि आप लोग सेपरेट रहो और सेपरेट रह करके सोचो कि आपकी मैरिज फिर से रीयूनियन हो सकती है कि नहीं। अगर हम बात करें जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स के डिफरेंस में, तो फर्स्ट डिफरेंस है अंडर द केस ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ कोर्ट के ऑर्डर से सेपरेट रहते हैं लेकिन उनकी मैरिज एंड नहीं होती है। बट यही अगर हम बात करें डिवोर्स डिक्री में, तो डिवोर्स डिक्री मिलने के बाद में मैरिज की एंड हो जाती है, मैरिज खत्म हो जाता है। सेकेंड डिफरेंस है अंडर द केस ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, हस्बैंड और वाइफ दोनों लीगली सेपरेट रह सकते हैं लेकिन सेकेंड मैरिज नहीं कर सकते हैं। और अंडर द केस ऑफ डिवोर्स, डिवोर्स डिक्री मिलने के बाद हस्बैंड या वाइफ सेकेंड मैरिज कर सकते हैं। थर्ड डिफरेंस है अंडर द केस ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, यहाँ पे फिर भी एक अपॉर्चुनिटी होती है हस्बैंड या वाइफ दोनों को, यहाँ पे एक तरह से उनको एक चांस होता है, जब तक कि जुडिशियल सेपरेशन का जो भी एक टाइम फ्रेम होता है उस टाइम फ्रेम के अंदर उनको एक चांस होता है कि वो फिर से दोबारा सोच सकते हैं कि वो मैरिज को रीयूनियन करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, वो दोबारा साथ में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। और अंडर द केस ऑफ डिवोर्स, डिवोर्स डिक्री मिलने के बाद में ये एक फाइनल ऑर्डर होता है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो भी मैरिटल रिलेशनशिप होता है उसका एंड हो जाता है, वो बेसिकली वो मैरिज खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है।
सो फ्रेंड्स, ये कुछ 3 डिफरेंसेस थे जुडिशियल सेपरेशन और डिवोर्स के बीच में। गाइज, मैंने कंटेस्टेड डिवोर्स के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा अगर आपको कंटेस्टेड डिवोर्स के बारे में जानना है तो। इसके अलावा मैंने म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा अगर आपको म्यूचुअल कंसेंट के बारे में जानना है तो। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द डे। आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल द इंडियन लीगल और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड हैव अ नाइस डे।